राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह जा रहे हैं हम मन्नू की पीटीएम में। ये कह रहा था कि मम्मा मत जाओ पीटीएम में, क्या करोगे जाके, अभी तो नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो अभी आपको कुछ इतना नहीं पता चलेगा। मैंने कहा जब बच्चा मना करे तब तो जरूर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। और अब मुझे सुबह सुबह कह रहा है कि मम्मा अगर आपको शिकायतें मिलेंगी ना तो डांटना मत। इसका मतलब गड़बड़ तो है, इसने कुछ कांड कर रखा है जो हमें शिकायतें मिलने वाली है, पता चलेगा जाके। और सुबह सुबह ना उठी जब तो इतनी गर्मी थी भैया, इतना मौसम ऐसे धूप वाला था और 15 मिनट के अंदर ही ना बरसात आने लगी। इतना अच्छा मौसम हो गया, शुक्र है, नहीं तो गाड़ी में ना जी खराब होने लग जाता गर्मी में। कीचड़ कीचड़ भी हो गया सारी जगह पे। तो देखते हैं जाके मन्नू के स्कूल में हमें क्या शिकायतें मिलती है भाई। सबसे पहले हमें भरवाना था गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद कहीं जा रहे हैं अब गाड़ी में ना। कब गए थे हम, पिछले महीने गए थे वहाँ पे घूमने, ऋषिकेश मसूरी, और आज जा रहे हैं मन्नू की पेटीएम में। कहीं जाना ही नहीं होता तो गाड़ी निकलती ही नहीं है, पेट्रोल क्यों भरवा के रखें। भाई खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया 3000 रुपया। 3000 में फुल हो जाती गाड़ी? वो तो ही है, सामने फुल हो जाती है और क्या। अच्छा तो पढ़ा भी थोड़ा बहुत पढ़ा, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा भी तो होगा। कितने लीटर आया देखते, उसने बदल दिया। कितना रुपए लीटर है देख, 94 रुपए। पहले वो देख ले, 94 रुपए 59 पैसा है ना। अच्छा चलो 3000। अब ये कितने दिन चलेगा? ये 1-1.5 महीना कहीं नहीं गए तो 6 महीने। नहीं कहीं नहीं गए तो पूरा जिंदगी चल जाए। हाँ अरे लोकल तो चलेगी बेटे, कह रहा कहीं नहीं गए तो पूरी जिंदगी चल जाएगा। है लोकल तो चलेगी। हाँ पर तो अभी ना अब भी बरसात आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दिन ही बरसात चलेगी, और अभी देखो धूप निकल आई है। मुझे लगा था मौसम ठंडा हो गया, लेकिन अब बरसात के बाद धूप आती है तो भैया बहुत गर्मी हो जाती है भाई। पूरा दिन आनी चाहिए थी, मतलब बरसात ना आए लेकिन मौसम ऐसे बना रहे। बरसात से सब कीचड़ हो जाता है ना। मनु तेरे को डर लग रहा है? हाँ। अगर तेरी जरूर से ज्यादा शिकायतें मिली ना बेटा ठीक है, तो फिर देख लियो। ठीक है, ठीक है, मतलब जरूर से ज्यादा कितनी? जरूर से ज्यादा का मतलब है हर टीचर ने अगर तेरी शिकायत दी तो, अगर 50-50 मिली तो चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ। तो पहुँच गए हम स्कूल। तेरी धड़कनें तो नहीं बढ़ रही? क्या हो गया ये, उसमें क्यों आ रहा है? पीटीएम ही तो है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डांट दूंगी। अब इतना बड़ा हो गया, मार तो सकती ही नहीं है ना। मार दो, कह रहा मार क्यों नहीं सकते, पिट भी जाएगा। जब जरूर से ज़्यादा गुस्सा आ जाता तो पीट भी दूंगी, माँ को सब राइट्स होते हैं। हाँ इसके अंदर असेंबली नहीं होती तो फिर अच्छा, यही आज सब यही है। कौन सा रूम है? यही वाला रूम है, चलो जी। एक शिकायत मिली है अभी हमें, एक शिकायत। अभी दूसरी टीचर के पास जाएंगे तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। बच्चों वाले में क्या करोगे जाके? क्या हो गया? खराब हो जाए। चल भाई, दूसरी टीचर का है बस 1-2 टीचर के रूम बता ना। ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा रूम कौन सा है? वहाँ लिखा तो होता है। देखो नहीं लिखा, तू बताना मेरा रूम। मेरे को क्या पता, मेरे को 2-3 टीचरों का रूम पता है बस। बाकी चल जो पता है वो तो बता दे तू। चल, ये जानबूझ के बता नहीं रहा कि कहाँ पे रूम है ताकि इसको डांटना पड़ जाए। 2-3 टीचरों का है जब स्कूल में कितने साल हो गए पढ़ते हुए, इसको टीचरों के रूम नहीं पता भाई, मान सकते हो? अरे हर साल यार चेंज होते हैं, हाँ चेंज होते रहते हर साल जैसे कि वो क्लास टीचर चेंज होते हैं। हैं। पिटेगा बेटा तू, पिटेगा। अभी एक शिकायत मिली है, अभी दूसरी की वेट कर रहे हैं। पिछले साल 7 थी, फिर वो क्लास टीचर उस साल कोई चल ठीक है ठीक है ठीक है, चल। दूसरी शिकायत मिल गई है हमें। और कौन सी शिकायत ही है बेटा, ये प्रेज नहीं है तेरी। कह रहा प्रेज कर रही है मैडम, मैडम कह रही है टॉकेटिव है, सुनता नहीं है पढ़ाई में, चलो ठीक है, लेकिन बोलता बहुत है, सुनता नहीं है किसी की भी। तो ये शिकायत ही है ना। घर चल बेटा तू। कह रही सुनता नहीं है बिल्कुल, बोलता बहुत ज़्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो तीसरी शिकायत मिल गई हमें। तीसरी शिकायत यही कि टॉकेटिव है, अटेंशन नहीं देता, पढ़ाई में ठीक है, तो पढ़ाई वाली नहीं मिल रही,
सिर्फ टोकेटिव की मिल रही है, पता नहीं इतना क्यों बोलता है। और वीडियो में मुझे इसको डायलॉग याद करवाने पड़ते हैं कि हाँ ये बोलना है, ये बोलना है। और जब इसे खेलने जाना हो तो फटाफट से डायलॉग याद हो जाते हैं। तो पीटीएम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। 4 टीचरों से मिले हैं ना, 4 टीचरों से मिले और चारों टीचरों ने ही इसकी शिकायतें दी हैं। एक टीचर हमें मिली नहीं, बहुत ढूंढा, तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो, नेक्स्ट पीटीएम में मिल लेंगे। आधी शिकायतें मिली, आधी शिकायतें मिली हैं, बट मिली तो है ना, वो सेम शिकायतें सारी टीचरें कर रही हैं। आधी शिकायतें मिल रही हैं। 50 होएगी, तो आधी शिकायतें मिली। मैंने कहा था अगर आधी टीचरों ने शिकायतें दी, आधी ने, लेकिन टीचरों ने सभी ने शिकायतें दी हैं। वो अलग बात है कि ये कहा है कि पढ़ाई में ठीक है, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा तेज लड़का है, होता जा रहा है। तो भाई पिटना तो बनता है तेरा। फ़ोन का टाइमिंग कम कर दूंगी, अगर तेरी शिकायतें ज़्यादा आती रहेंगी तो तेरी फ़ोन की टाइमिंग कम कर दूंगी। बच्चों के लिए ना आजकल डिजिटल धमकी होनी चाहिए, क्योंकि इनको हमारी डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलो भाई, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत गर्मी हो गई है, वोमिट सी आने को हो रही है मेरे को तो। गर्मी गर्मी। पहुंच गए हम घर। धूप इतनी तेज निकल आई है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि बारिश आई थी, और बहुत तेज गर्मी हुई पड़ी है भाई। तो अब लगी है भूख, बट मैं आटा वाटा भी नहीं गूंद की थी भैया, टाइम लगेगा। क्या है खाने में? खाने में अभी कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं भी तेरे साथ ही आई हूँ, मैं कुछ बना के थोड़ी गई थी, इतनी जल्दी तो जाना था। फिर भी कुछ तो आइडिया तो होगा क्या बनाने वाला। रोटी बनाने वाली, और क्या बनाऊंगी? क्या खाना है तूने? और पैटीज अभी कहाँ आई है? लाए हैं पैटीज, कोई ले आई हो जाके? मैं पहले जाऊंगी, एक्टिवा ले जा। एक्टिवा दे दो मुझे। बहुत तैयार बैठा है। और कपड़े बदल लेती हूँ। क्या? क्या कह रहे तो पापा मैं जी? फटाफट से कपड़े बदल लेती हूँ और फिर खाना वाना बनाना है, क्योंकि इन कपड़ों में तो होता नहीं कोई काम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अपना नाइट सूट पहन के रिलैक्स होकर बैठते हैं। क्या खाना तूने? क्या क्या खाना तूने? क्या है ही नहीं खाने के लिए। कुछ है ही नहीं खाने के लिए, रोटी बना रही हूँ और क्या होएगा? कल संडे है तो फिर संडे को फिर तो कहेगा कुछ बाहर से दाल मखनी नान कल सुबह बनेगी ना बेटा, अब तो छोले बन रहे हैं। तो वो बोले छोले दे दो रोटी। रोटी के साथ पानी नहीं है छोलों में। एक काम करो, दही लेनी है आपने, दाल लेनी है? जो देना दे दे यार। दाल तो बिना मिर्चों वाली है। वो दाल देनी है, दाल दे दे। मैंने दही मांगी थी, तूने कहा दाल पड़ी है। अरे मैं कह रही हूँ बिना मिर्चों वाली है। जा तू दही ले पापा को, दिला बंद कर इसको। मेरे दे दे वो तो खोल दे। तो यहाँ पे सबका नाश्ता हो चुका है और घर के काम भी हो चुके हैं। मेड काम करके चली गई है, मैं आ गई हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए। मेरे पास आया हुआ था ड्राई क्लीन करने के लिए कुछ सामान, और मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने कहा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि एक पंथ दो काज, तो वही आज मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और साथ में वीडियो भी शूट हो रही है और साथ में ब्लॉग भी शूट हो रहा है और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कौन सी ड्राई क्लीन वाला वो यूज किया है, तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर वीडियो अपलोड हो जाएगी जल्दी से, वहां जाके आप देख सकते हो। दूसरे चैनल का नाम है निशा ओझा द रिव्यू गर्ल। और जैसे मैंने वीडियो शूट की तो मेरे पास आ गया एक पार्सल, और हमेशा जब भी मेरे पास कोई पार्सल आता है ना तो मैं उसकी वीडियो जरूर शूट करती हूँ ओपन करते हुए, क्योंकि ब्रांड की कोलेब्रेशन होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि ब्रांड भेजता कुछ है और निकलता कुछ है, और फिर बाद में बोलते हैं नहीं हमने तो आपको ये भेजा था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सारी चीजें प्रूफ रहनी चाहिए। तो वैसे भी मैं कुछ मंगवाती हूँ तो हमेशा अनबॉक्सिंग की वीडियो जरूर शूट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक ब्रांड की कोलेब्रेशन शूट कर रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि इतने सारे क्यू में पड़े होते हैं, इतने सारे लाइन में पड़े होते हैं कि टाइम ही नहीं होता कई बार शूट करने का, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और कल मेरी किट्टी थी तो मैं बिजी थी, और फिर मैंने फटाफट से फ्री होके बना दिए हैं राइस, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को हमारे घर में आज बने हैं छोले चावल, या फिर राजमा चावल बनते हैं, या फिर सांभर चावल बनता है, या फिर सफेद छोले चावल बनते हैं। तो हस्बैंड अभी खाना खा के जा रहे थे तो इतने में बरसात शुरू हो गई, और
तो भाई क्या कर सकते हैं, अब बरसात में तो जा नहीं सकते हैं, है तो थोड़ी देर की बरसात, क्योंकि ये जो मौसम बना हुआ है ना, ये 1 मिनट में बादल बन जाते हैं, बरसने लग जाता है, और 1 मिनट में इतनी तेज धूप निकल आती है। तो यहाँ पर जो मैंने अपने सूट धोए हुए थे ना, यहाँ पता नहीं क्या सूट पे मेरे कट लग गया, और मुझे देख के ना बड़ा हो रहा है कि एक ही बार डाला और दूसरी बार में भी सूट मेरा कट लग गया, पता नहीं कैसे। डले हुए तो कुछ भी नहीं था, क्या था। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि इसको नजर लग गया, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं हाँ तेरे को ही सारी नजरें लगती है, और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं आ गई अब किचन में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑर्डर था कि आज मुझे खाना है ढोकला। अब ऑर्डर दिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कई बार ऑर्डर देती हूँ तो पूरा करते ही है, तो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल तो रखना ही है। तो मैं आ गई किचन में फटाफट से ढोकला बनाने के लिए। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन को घोल दिया है पानी में, अच्छे से घोल देना ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। फिर थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है ना, रिफाइंड ऑयल, वो डाल दिया, सिर्फ 1 स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा रख देना है। जब तक ये अपना अच्छे से बैटर तैयार होता है, तब तक मैं इसका पानी जो होता है ना, मिठास मीठा पानी, वो तैयार कर लेती हूँ। तो पानी मैंने थोड़ा सा पैन में डाल दिया है घी, और इसके अंदर डाल दी मैंने राई। वैसे तो इसके अंदर सरसों डलती है, लेकिन सरसों ना मेरे घर पे कोई नहीं खाता, तो मैं राई डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने डाल दी है 2 मिर्ची। मिर्ची इसलिए डाली क्योंकि हल्का सा टेस्ट आ जाए, बट टेस्ट क्या है, मम्मी मिर्चा खाते नहीं है, तो उस चक्कर में मैं ज्यादा इसको कट करके डाल नहीं सकती, अदरवाइज तो हल्का तीखापन भी चाहिए होता है। और फिर मैंने ऐड कर दिया है पानी और चीनी। तो यहाँ पर ये अच्छे से उबल जाएगा, तो इसको बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, पानी भी तैयार हो चुका है, और ये मेरा बैटर भी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया इनो, और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर मैंने अच्छे से ग्रीसिंग कर लिया है, यानी कि ऑयल लगा लिया है। और उसके बाद जो मैंने इनो डाला था ना, तो अब मैं इस बैटर को इसके अंदर डालने वाली हूँ। और पता है क्या होता है कि जैसे ही हम इनो डालते हैं ना, उसके बाद इसको इंस्टेंट कुक करना होता है, अदरवाइज आप रखोगे ना तो ये हार्ड हो जाएगा। तो मेरे को ओवन में बनाना है, तो ओवन में सिर्फ 4 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। तो यहाँ पे आप देखिए टाइमर मैंने सेट कर दिया, और 4 मिनट में मेरा ये गर्मा गर्म ढोकला बनके तैयार हो चुका है। फुल्ली स्पॉन्जी है, और साइड से आप देख सकते हैं इसने अपना स्पेस छोड़ दिया है, इट मीन्स कि ये रेडी हो गया। अगर ये साइडों में चिपक जाता ना, इट मीन्स कि ये कच्चा है। तो यहाँ पर ये कच्चा तो है नहीं, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से ढोकला तैयार हुआ है। वैसे घर पे बनाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बट हमारे घर में क्या होता है कि अगर मैं ज्यादा चीनी डाल दूं तो पापा चीनी कम खाते हैं, और अगर मैं हल्की सी मिर्ची डाल दूं तो मम्मी मिर्ची नहीं खाते। तो इस चक्कर में थोड़ा सा टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अदरवाइज घर पे ना मार्केट से सस्ता भी तैयार हो जाता है, और टेस्टी भी बन जाता है, और हेल्दी भी होता है, मतलब साफ सुथरा आप बना ही सकते हो। और देख सकते हो कि ये कितना स्पॉन्जी है, तो दिखने में आपको पता चल ही रहा होगा। उसके बाद जो मैंने पानी बॉईल करके रखा था ना, तो मैं गर्मा गर्म ढोकले के ऊपर इसको डाल देती हूँ, ताकि पानी इसके अंदर अच्छे से रम जाए। और जब सर्व करेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा पानी में डाल दूंगी। तो दिखने में तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बस खाने में भी अच्छा हो। तो पहले मैं भगवान जी का भोग लगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद अच्छा ही होता है। और हमारे घर में ऐसा होता है कि भैया अगर कोई भी चीज बनाई है तो भोग तो लगवाना ही लगवाना है, और ये तो काफी बहुत दिनों के बाद बनता है। तो उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ठंडा ठंडा ढोकला खाने में मजा आता है। अब हस्बैंड आ चुके हैं, तो अब मैं सबके लिए सर्व करने वाली हूँ यहाँ पे ढोकला। तो सबसे पहले मम्मी पापा के लिए अलग से निकाल देती हूँ, मम्मी पापा को दे के आते हैं, और उसके बाद हम तो पूरे प्लेट में बैठ के खा लेंगे। भैया बर्तन भी तो मुझे ही धोने होते हैं ना, तो मुझे सारा कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो हम इकट्ठे ही खा लेंगे। और मेरे हस्बैंड को और मम्मी को दोनों को ढोकला बहुत ज्यादा पसंद है। तो पहले जब मैंने भोग लगवाया था ना, तो मैंने टेस्ट कर लिया था, तो मुझे लगा था कि चीनी कम लग रही है, लेकिन बाद में इसे अच्छे से सेट हो गई थी, तो ठीक लग रहा था, और मन्नू को भी पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी बना के रखी हुई थी, और लाल टमाटर सॉस भी थी, तो दोनों चटनियाँ डाल के खाओ तो बहुत टेस्टी लग रहा था। कड़ी पत्ता मैं डालना भूल गई, था भी नहीं इसलिए। मुझे यहाँ पे ना एक पार्सल रिसीव हुआ है, और ये मुझे रिसीव हुआ है बचपन के बॉक्स से। और इसमें ना सारी टोटली चीज़ें वही हैं जो हम बचपन में खाया करते थे, मतलब जो चीज़ें खेला करते थे, लाइक गुल्ली डंडा, गुलेल, और चीज़ें भी वही चटपट उल्टा पुल्टा, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। इसको देख के ना मतलब सच में अपने बचपन की यादें ताज़ा होगी, कि जो हम 1 रुपये में चार चार चीज़ें लिया करते थे ना, 25 पैसे की, 50 पैसे की। इसको देख के ना सारी चीज़ें वही ताज़ा हो गई। और ये मैंने पता है क्यों मंगवाया था, क्योंकि ना ताकि मैं मन्नू को बता सकूँ कि हम बचपन में क्या खाया करते थे। आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे पागल रहते हैं ना, और हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते थे। और वो भी क्या दिन थे, सच में बहुत अच्छे दिन थे, और आज भी याद आते हैं। और इसको देख के तो वो सारी चीज़ें ना ताज़ा हो गई। तो मुझे ये सच्ची में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद मैंने और मनु ने की थी एक वीडियो शूट, मैंने बैठ के उसको एडिट भी कर लिया, और इस तरह से मेरा आज का दिन हो गया ख़त्म।
तो पूरी तरह टोटली आज का दिन मेरा पूरा ज़्यादा बिजी गया है, 1 मिनट भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ। लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन बिजी होता है और कभी कभी ना कोई काम नहीं होता, तो इसी तरह से चलता रहता है बस मेरा। तो चलिए जी, अब मैं करती हूँ आराम और आपको मेरी आज की राम राम। सो आपको मेरा ये सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो बाय बाय, राम राम जी।